जब भी आपका डॉग बीमार होता है तो आपकी एक बहुत बड़ी चिंता होती है उसे क्या खाना खिलाएं। तो सबसे ज्यादा जो समस्या आपके डॉग्स में देखने को मिलती है, बहुत बार उसे फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, मतलब कि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। और वैसे में बहुत से पेट ओनर्स को समझ में नहीं आता है कि अपने डॉग्स को खाने में क्या दें या उसका डाइटरी नीड्स इस समय क्या है फीवर में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फीवर के समय ऐसा क्या होता है और क्या क्या फूड की आवश्यकताएं डॉग की होती हैं जिसको डाइट के थ्रू देना जरूरी होता है। आइए चलते हैं वीडियो की ओर। मैं डॉक्टर दीपक, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेट्स प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, यह चैनल डेडिकेटेड है आपके पेट्स के केयर, क्योर, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और उनसे संबंधित जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब भी आपका डॉग फीवर से गुजर रहा हो, अर्थात उसको बुखार हो, उसका बॉडी टेम्परेचर हाई हो, तो उस समय उसकी डाइटरी नीड्स क्या होती है और उसके बॉडी में ऐसे क्या क्या चेंजेज होते हैं, तो इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखते हैं कि आखिर फीवर होता कब है, कब कहते हैं कि डॉग हमको हमारे फीवर हो गया। तो जब भी उसका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, मतलब कि जो उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 38 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा अगर उसका टेम्परेचर होता है तो उस समय फीवर होता है। या फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो 101 डिग्री से ऊपर जब भी उसका टेम्परेचर होता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे डॉग को फीवर हो गया है। उस समय का सिम्टम क्या होता है, तो सबसे बड़ा चीज थर्मामीटर से आप चेक करते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर हाई मिलता है। उसका नाक जो है वहां पर सूख जाता है, डॉग का एक्टिविटी काफी जो है लेथार्जिक हो जाता है आपका डॉग, मतलब कि बिल्कुल शांत पड़ जाता है, खाना उसका घट जाता है, फूड इंटेक जो है मतलब खाना नहीं चाहता है। तो ये सब समस्या जब भी आपको हो तो आप समझिए कि आपके डॉग को फीवर हो गया है या बुखार है। उसे काफी आम समस्या है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फीवर जो है अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि दूसरी बीमारियों का या दूसरे किसी इन्फेक्शन का जो है ये एक सिम्टम है। तो फीवर को आइसोलेटेड किसी तरह का बीमारी न समझे, ये दूसरी बीमारियों के होने का एक लक्षण मात्र है। तो फीवर में होता है कि बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया। तो फीवर होता क्यों है, सबसे पहले आपके मन में आएगा। तो कोई भी इन्फेक्शस एजेंट जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो वहां पर पाइरोजेंस नाम के केमिकल रिलीज करते हैं, जिनको फीवर जनरेटिंग या टेम्परेचर जिससे बढ़ता है उसको पाइरोजेंस बोलते हैं। तो वो पाइरोजेंस जो है डॉग के बॉडी का हीट रेगुलेशन मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करते हैं, और जिसके कारण जो है उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज करता है। उसके कारण शरीर काफी गर्म हो जाता है, और जब भी शरीर गर्म हो रहा है मतलब कि वहां से उसके बॉडी से हीट का ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है, और मतलब कि उसके शरीर में उतना ही एनर्जी का लॉस हो रहा है, उतना कैलोरी उसको ज्यादा बर्न करना पड़ रहा है उसके बॉडी को। और ये फीवर जो है एक तरह से सुरक्षात्मक एक उपाय है, मतलब कि आपके डॉग्स को दूसरे इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस समय बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो राइज होता है, मतलब एक्टिवेट होता है, जिसके कारण बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, और आपका बॉडी डॉग का बॉडी जो है वो एक तरह से लड़ता है बाहरी किसी भी इन्फेक्शस एजेंट से। लेकिन जब ये टेम्परेचर ज्यादा अनकंट्रोल होता है तो उस समय आपके डॉग्स को नुकसान भी हो सकता है। वहां पर उनके बॉडी का प्रोटीन्स जो डिनेचर होने लगता है और उनको परमानेंट लॉस हो सकता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें आपके डॉग की डेथ भी हो सकती है। तो उसका फीवर का मैनेजमेंट जो है वो जरूरी है, और उसके लिए हम लोग करते हैं कि अगर जब भी टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री से ज्यादा बढ़ता है तो वहां पर हम लोग आइस पैक्स देते हैं या कोल्ड बाथ भी दे सकते हैं अगर ज्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा हो। और कुछ एक एंटीपायरेटिक ड्रग्स है जिसमें पैरासीटामोल है या मेलॉक्सिकैम है, उस तरह का बहुत सारा ड्रग्स है जिसको एंटीपायरेटिक ड्रग बोलते हैं, जो बुखार लो करने के लिए, मतलब टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर डाउन करने के लिए तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। और जब टेम्परेचर थोड़ा लो होता है तो उसके साथ ही साथ हम लोग एंटीबायोटिक का कोर्स भी चलाते हैं। तो ये अपने वेट की मदद से या उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर आप चलाते हैं। तो ये तो उसका फीवर का मैनेजमेंट है। लेकिन उसमें अब हम लोग बात करेंगे कि फीवर में ऐसा होता क्या है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि बॉडी टेम्परेचर हाई है आपके डॉग की, वहां पर वो एनर्जी मतलब हीट जो है ज्यादा उसके बॉडी से बाहर ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब उसको शरीर को उतना ज्यादा कैलोरी का जरूरत हो रहा है, नीड बढ़ गया है कैलोरी का। और ये नीड जो है अगर टेम्परेचर हाई हो तो नॉर्मल नीड का 50% ऊपर तक जा सकता है, वहां तक बढ़ सकता है। और इस कंडीशन में जो है प्रोटीन का भी कैटाबोलिज्म
बहुत तेजी से बढ़ता है। मतलब कि बॉडी में जो प्रोटीन है वो भी काफी तेजी से टूटना शुरू हो जाते हैं और वो टूट करके बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, जिसमें यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, इस तरह का प्रोडक्ट भी आपके डॉग के बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। और ये आपको पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी होते हैं इनके कारण बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा तेजी से हाई होता है और फीवर में इन्हीं के कारण टेम्परेचर हाई भी होता है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट टॉक्सिक होते हैं बॉडी के लिए और इनका समय समय पर जो है किडनी के द्वारा जो है एक्सक्रीशन होता है बॉडी से यूरिन के थ्रू। तो जब भी नाइट्रोजनस वेस्ट आपके डॉग के बॉडी में बढ़ रहा है मतलब कि उसका प्रेशर किडनी पर पड़ रहा है कि उसको ज्यादा जो है वहां से नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है। और यूरिन ज्यादा होगा तो वहां पर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ जो है सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स का भी लॉस तेजी से होता है। मतलब और जब भी सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स का लॉस होगा तो उसके कारण जो है पूरा जो जीआई सिस्टम है उसका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, पूरा जो मुंह से लेकर के आंत तक का पूरा सिस्टम है, वहां पर उसकी मोटिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और ये मोटिलिटी दो तरह से हो सकती है, या तो कभी कभी ये मोटिलिटी बढ़ भी सकती है इसकी जीआई की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जो ये है सिस्टम, या उसकी मोटिलिटी लो भी हो सकती है। अगर मोटिलिटी लो होती है तो उस कंडीशन में जो है आपके डॉग का को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या नोजिया और वोमिटिंग की टेंडेंसी हो सकती है उसमें, क्योंकि जो आंत है उसके इंटेस्टाइन्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लो हो जाता है वहां पर, तो उसके कारण फूड जो है पूरा ठीक से पास नहीं हो पाएगा। वही दूसरा कंडीशन है जब भी मोटिलिटी जीआई सिस्टम का जो है मोटिलिटी तेज हो जाता है, मतलब आंतों का कॉन्ट्रैक्शन जो है तेजी से बढ़ता है, तो वहां पर जो है डायरिया हो सकता है आपके डॉग को। और जब भी डायरिया होगा तो मतलब फूड उतना देर जो है आंत में रुकेगा ही नहीं इंटेस्टाइन में, जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एब्जॉर्प्शन जो है डिस्टर्ब होगा और वाटर लॉस भी उसके थ्रू ज्यादा हो सकता है आपके डॉग से। तो देख रहे हैं कि उसके कारण जो है दूसरे कॉम्प्लिकेशंस फीवर के कारण शुरू हो रही है आपके डॉग्स में। तो जहां डायरिया हो रहा है मतलब न्यूट्रिएंट लॉस ज्यादा हो रहा है तो वहां पर फिर आपको, या ऐसे भी फीवर है तो उसमें पहला जो है कि अब हम लोग देखते हैं उसका डाइटरी नीड्स क्या है या क्या क्या उसको फूड में हमको देना है। क्योंकि हमने देखा है कि उसका कैलोरी का नीड बढ़ जाएगा या उसका प्रोटीन का ज्यादा कैटाबोलिज्म हो रहा है तो प्रोटीन का भी नीड बढ़ जाएगा, और मिनरल्स भी जो है लॉस हो रहे हैं बॉडी से तो उनका भी नीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग तीन चीज समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाइट में बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के और कैलोरी उन्हीं से प्रोड्यूस होता है ज्यादा। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है कि कैलोरी का इंटेक जो है 50% तक बढ़ सकता है, मतलब कि आपको उस तरह से खाना खिलाना पड़ेगा। और पहले ही मैंने बताया कि फीवर जब भी होगा तो आपका डॉग खाना कम खाएगा, तो मतलब कि इस समय आपको जो है कैलोरी देना पड़ेगा कुछ एनर्जी कंडेंस्ड फूड के माध्यम से, जिसमें हम लोग अपने डॉग को ग्लूकोज दे सकते हैं या नॉर्मल जो आपका चीनी है घर में केन शुगर वो भी हम लोग उसको अलग से भी फीड करा सकते हैं ताकि उसके कैलोरी नीड को पूरा कर सके। और एक अंदाजतन जो है लगभग 7 किलो कैलोरी एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए होता है पर केजी बॉडी वेट आपके डॉग के। 1 डिग्री अगर टेम्परेचर उसका बढ़ता है बॉडी का, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो 7 किलो कैलोरी एनर्जी उसको एक्स्ट्रा चाहिए होती है प्रति केजी बॉडी वेट। मतलब अगर आपका डॉग 10 केजी का है तो उसको 70 किलो कैलोरी एनर्जी जो है एक्स्ट्रा चाहिए होती है। और ये हम लोग चूंकि फीड उसका इंटेक घट गया है तो एनर्जी कंडेंस्ड फूड के थ्रू ही दे सकते हैं, मतलब उसको ग्लूकोज पिलाइए या फिर केन शुगर दीजिए या कोई स्वीट मीठा चीज जो है उसको खिलाना पड़ेगा आपको। इसी तरफ एनर्जी के दूसरा सोर्स फैट भी है, तो फैट इंटेक भी वहां पर बढ़ जाएगा क्योंकि कैलोरी यहां से भी हम लोग दे सकते हैं। तीसरा है प्रोटीन। तो जैसा मैंने पहले ही बताया है कि प्रोटीन का कैटाबोलिज्म बढ़ता है, मतलब प्रोटीन और बॉडी का जो कुछ टिश्यू है उसका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, तो उनको रिजेनरेट करने के लिए और जो बॉडी से प्रोटीन लॉस हुआ है उनको फिर से रिप्लेनिश करने के लिए जो है आपको प्रोटीन रिच फूड जो है अपने डॉग्स को खिलाना पड़ेगा इसमें फीवर के समय जो है। उसके साथ जो है मैंने पहले ही बताया है जब भी किडनी से ज्यादा काम करना शुरू करेगा मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो वहां सोडियम और पोटेशियम का लॉस होगा, और सोडियम और पोटेशियम जो है आपका डॉग लेता है फूड से, तो वहां पर जब भी फूड इंटेक भी उसका घट गया है तो ऐसी कंडीशन में पोटेशियम का डिप्लीशन भी हो सकता है उसके बॉडी में। तो आपको जरूरत है कि मिनरल्स का या कोई दूसरा सोर्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स उसको दे सकते हैं उसमें, या फिर मिनरल्स का जो है मल्टी विटामिन जो आता है जिसमें मिनरल्स रिच भी होता है वो उसको हम लोग सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और विटामिन ए और सी भी इसी तरह उसको ज्यादा नीडेड होता है। और
चूंकि जीआई सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो गया है और आपने एंटीबायोटिक थेरेपी शुरू किया है वहां पर एंटीबायोटिक का कोर्स, उसके कारण जो है जो भी उसके इंटेस्टाइन्स में पाए जाने वाले माइक्रोफ्लोरा है, मतलब बैक्टीरिया है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उनके आपको पता है कि वो बैक्टीरिया जो है वहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके कारण विटामिन बी का डिफिशियंसी भी हो जाता है। तो फीवर का जब भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ट्रीटमेंट कहीं आपका डॉग उसके एंटीबायोटिक कोर्स में जा रहा है, एंटीबायोटिक थेरेपी उसको हो रही है, तो उसमें जो है विटामिन्स और मिनरल्स का सप्लीमेंटेशन जो है जरूरी हो जाता है। तो ये हम लोग इसलिए उस समय जो है जब भी फीवर का इलाज होता है या एंटीबायोटिक थेरेपी चलाते हैं तो वहां पर हम लोग जो है विटामिन्स का सप्लीमेंटेशन या फिर मिनरल्स का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है अलग से हम लोग उसमें देते हैं और वो जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ चूंकि इन सभी जो भी आपके एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीपायरेटिक्स, सबों का सिंथेसिस और जो है उनका प्रोसेसिंग है वो आपके डॉग के लीवर में होता है, तो इसलिए लीवर टॉनिक्स भी वहां पर उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जब भी आपका डॉग फीवर में गुजर रहा हो तो उसको कुछ एक्स्ट्रा नीड होता है डाइट का, और चूंकि फूड इंटेक उसका घट चुका होता है तो इसलिए जरूरी है कि उस पर आपको एनर्जी कंडेंस्ड या फिर प्रोटीन रिच फूड खिलाने का जरूरत होगा, और साथ ही साथ आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी अलग से सप्लीमेंट करने की जरूरत होगी। तो उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगा और आपके डॉग्स के हेल्थ को रिस्टोर करने में आपकी मदद करेगा। ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।